हेलो फ्रेंड्स, अगर आप इग्नो का एमएससी डीएपएसएम कोर्स 2026 में करने की सोच रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। बहुत से स्टूडेंट कंफ्यूज है कि 2026 में ये कोर्स डिसकंटिन्यू हो रहा है क्या। एनसीएचएपी एक्ट और यूजीसी नोटिफिकेशन का इस कोर्स पर क्या असर पड़ेगा, और सबसे इम्पोर्टेंट, ये कोर्स करने के बाद क्या आप डाइटिशियन या फिर न्यूट्रिशनिस्ट बन पाएंगे या नहीं, इन सब के बारे में आज के वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो पूरा देखिए ताकि आपका कोई भी डाउट या फिर कंफ्यूजन ना रहे। अब शुरुआत से समझते हैं कि आखिर एमएससी डीपीएसएम कोर्स को लेकर ये पूरा मैटर एक्चुअली में है क्या। अगर हम 2024 की बात करें तो इग्नो एमएस सीडीएपएसएम एडमिशन पोर्टल पर किसी भी तरह का डिस्क्लेमर मेंशन नहीं था। कोर्स नॉर्मली चल रहा था और एडमिशन भी हो रहे थे। ये जो आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हो ये है एमएस सीडीएपएसएम का 2024 का एडमिशन पोर्टल, और यहाँ पर देखिए कहीं पर भी डिस्क्लेमर मेंशन नहीं था। लेकिन 2025 में क्या हुआ था, पहले तो कुछ दिनों के लिए ये एडमिशन बंद कर दिया गया था। उसके बाद उन्होंने एडमिशन शुरू कर दिया इग्नो ने, उसमें एक उन्होंने अपडेट दिया था। और देखिए यहाँ पर जैसे आप देख पा रहे हो यहाँ पे उन्होंने एक डिस्क्लेमर ऐड किया है। इसमें क्या मेंशन है, दिस प्रोग्राम इज नॉट अप्रूव्ड बाय एनसीएचपी एक्ट। मतलब ऐसा कि ये जो एमएससी डीएफएसएम कोर्स है एनसीएचपी एक्ट के अकॉर्डिंग अप्रूव्ड नहीं है। तो यहाँ से कंफ्यूजन स्टार्ट होने लगा कि ये एनसीएचपी एक्ट है क्या। अगर कोई कोर्स एनसीएचपी एक्ट के अंडर अप्रूव्ड नहीं होता है तो इसका डाइटिशियन करियर पर क्या इम्पैक्ट हो सकता है। सबसे पहले जानते हैं कि ये एनसीएचपी एक्ट है क्या। एनसीएचपी का लॉन्ग फॉर्म है नेशनल कमीशन फॉर अलाइड एंड हेल्थ केयर प्रोफेशन एक्ट 2021। अब सवाल ये आता है कि ये एक्ट क्यों बनाया गया। ये एक्ट हेल्थ केयर और अलाइड हेल्थ केयर प्रोफेशन को रेगुलेट करने के लिए बनाया गया है। आसान भाषा में इसे समझते हैं, आजकल सोशल मीडिया और इंटरनेट के टाइम में काफी सारे लोग बिना प्रॉपर ट्रेनिंग, क्वालिफिकेशन या प्रोफेशनल कोर्स के खुद को डाइटिशियन और न्यूट्रिशनिस्ट क्लेम करने लगे थे। सोशल मीडिया पर भी कई लोग डाइट प्लान और हेल्थ गाइडेंस देने लगे थे। इसी तरह की मिसलीडिंग चीजों को कंट्रोल करने, हेल्थ केयर फील्ड में प्रॉपर स्टैंडर्ड मेंटेन करने के लिए और पेशेंट सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ने ये एनसीएचपी एक्ट इम्प्लीमेंट किया। क्योंकि हेल्थ केयर फील्ड एक सेंसिटिव फील्ड है जहाँ प्रॉपर नॉलेज और ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अब देखते हैं कि इस एक्ट के अंदर कौन कौन से प्रोफेशन आते हैं। डाइटिशियन आते हैं, क्लिनिकल डाइटिशियन, न्यूट्रिशनिस्ट, पब्लिक हेल्थ न्यूट्रिशनिस्ट, स्पोर्ट न्यूट्रिशनिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, काउंसलर, डायबिटिक एजुकेटर और कई सारे हेल्थ केयर प्रोफेशन यहाँ पे इंक्लूड किए गए हैं। और यहाँ पे देखिए ये जो पीडीएफ है एनसीएचपी एक्ट का, जिसमें 2 नंबर का पॉइंट है, उसका ई नंबर का सब हेडिंग है, उसमें क्या मेंशन किया है, अलाइड एंड हेल्थ केयर क्वालिफिकेशन मीन्स अ रिकॉग्नाइज्ड डिप्लोमा और डिग्री possessed by an allied and healthcare professional through regular learning mode। मतलब ऐसा कि हेल्थ केयर प्रोफेशनल रिकॉग्नाइजेशन रजिस्ट्रेशन मेनली उन स्टूडेंट को दिया जा सकता है जिन्होंने अपनी डिग्री रेगुलर मोड या फुल टाइम यूनिवर्सिटी प्रोग्राम से कंप्लीट की हो। अब सवाल ये आता है कि यहाँ पे किस बात की रजिस्ट्रेशन की बात की गई है। रजिस्ट्रेशन का सिंपल मीनिंग ये है कि आपको एक ऑफिशियल हेल्थ केयर प्रोफेशनल आईडी या लाइसेंस मिलता है और इसी रजिस्ट्रेशन की हेल्प से आप ऑफिशियली रिकॉग्नाइज हेल्थ केयर प्रोफेशनल माने जाते हो, जैसे कि डाइटिशियन या फिर न्यूट्रिशनिस्ट। जनरली ये रजिस्ट्रेशन उन्हीं स्टूडेंट को मिल सकता है जिन्होंने अपनी डिग्री रेगुलर मोड से कंप्लीट की हो। और यही से ओपन और डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम को लेकर डिस्कशन स्टार्ट हुआ, क्योंकि इग्नो एक ओपन यूनिवर्सिटी है। और शायद इसी वजह से 2025 इग्नो एमएससी डीएफएसएम पोर्टल पे ये डिस्क्लेमर ऐड कर दिया गया था कि ये कोर्स एनसीएचपी एक्ट से अप्रूव्ड नहीं है। अब सवाल ये आता है
अगर कोई कोर्स जैसे MSc DFSM कोर्स NCHAP एक्ट से अप्रूव नहीं है तो इसका डाइटिशियन करियर से क्या रिलेशन है। अगर फ्यूचर में आप हॉस्पिटल जॉब, डाइटिशियन या फिर न्यूट्रिशनिस्ट रोल या अपना क्लिनिक स्टार्ट करना चाहते हो तो ये NCHAP रजिस्ट्रेशन इंपॉर्टेंट हो सकता है। और अगर कोर्स NCHAP अप्रूव नहीं है तो फ्यूचर में रजिस्ट्रेशन और करियर अपॉर्चुनिटी को लेकर डिफिकल्टी आ सकती है। इसके कुछ दिन बाद ही यूजीसी की तरफ से भी एक नोटिफिकेशन आता है 12 अगस्त 2025 में, और यहाँ पे कुछ हेल्थ केयर प्रोफेशन के नाम दिए हुए हैं। जैसे आप देख पा रहे हो, साइकोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, फूड एंड न्यूट्रिशन साइंस, बायोटेक्नोलॉजी एंड क्लिनिकल न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स। इस नोटिफिकेशन में ये बोला गया है कि जुलाई अगस्त 2025 सेशन से इन कोर्सेस में डिस्टेंस लर्निंग और ऑनलाइन मोड से नए एडमिशन को अलाउ नहीं किया जाएगा। इसके लिए यूजीसी ने कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी को क्लियर इंस्ट्रक्शन भी दिए हैं। मतलब ऐसा कि इन कोर्सेस के लिए डिस्टेंस और ऑनलाइन मोड में एडमिशन पर रिस्ट्रिक्शन लगाया है 2025 ऑनवर्ड से। और इसी यूजीसी नोटिफिकेशन का इम्पैक्ट इग्नो में कुछ प्रोग्राम पे देखने को मिला। जैसे फॉर एग्जांपल इग्नो का साइकोलॉजी प्रोग्राम जनवरी 2026 एडमिशन पोर्टल पे अवेलेबल नहीं था, और इसी को देखते हुए फ्यूचर में MSc DFSM प्रोग्राम 2026 में भी इसका इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। और पॉसिबिलिटी ये भी है फ्यूचर में ये कोर्स डिसकंटिन्यू भी हो सकता है। हालांकि अभी तक इग्नो की तरफ से MSc DFSM कोर्स को परमानेंटली डिसकंटिन्यू करने का कोई फाइनल ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है, लेकिन करंट अपडेट, डिस्क्लेमर और यूजीसी नोटिफिकेशन को देखते हुए अगर आप सीरियस हो डाइटिशियन या फिर न्यूट्रिशन फील्ड को लेकर तो रेगुलर यूनिवर्सिटी ऑप्शन कंपेरेटिवली सेफर ऑप्शन हो सकता है। बस फ्रेंड, यही था पूरा मैटर MSc DFSM कोर्स को लेकर, NCHP एक्ट, यूजीसी रेगुलेशन। उम्मीद है कि आपके सारे डाउट इस वीडियो से क्लियर हुए होंगे। अगर आपको फिर भी कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। बस फ्रेंड, इतना ही था आज के वीडियो में। वीडियो अगर हेल्पफुल लगा तो लाइक करिए, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करिए, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।